हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के बारे में। और ये जो कैबिनेट मीटिंग है वो लोहड़ी के शुभ अवसर पर एक तरह से तय हुई है। और इसमें जो तीन प्रमुख एजेंडा जो कि टेकअप किए जाएंगे सरकार के द्वारा, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से यदि हम बात करें, जो इसका टाइटल है वो पहले तो देख लेते हैं कि लोहड़ी पर जो है पुरानी पेंशन 1 लाख नौकरियाँ जो है वो यहाँ पे प्रदेश के जो सीएम हैं, ठीक है, वो कैबिनेट मीटिंग में इसको जो है वो टेकअप करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो महिलाओं को जो 1500 रुपये दिए जाएंगे। ये तीन प्रमुख जो एक तरह से इस पहली कैबिनेट मीटिंग के जो एजेंडाज हैं इनमें ये शामिल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पर्सनली बात करूँ तो सबसे बड़ा जो एजेंडा यहाँ पे रहने वाला है वो है जॉब क्रिएशन का। ठीक है, 1 लाख जो नौकरियां हैं उसको किस तरह से सरकार जो इनिशिएट करती है, क्योंकि सरकार ने अपनी गारंटी में भी इसको जो है वो इन्वॉल्व किया है कि हर साल जो है 1 लाख नौकरियां जो है उसका प्रॉमिस लेके ये सरकार जो है वो एक तरह से सत्ता में आई है। तो किस तरह से इसको अप्रोच किया जाएगा, किस तरह से सरकार इसको टेकअप करेगी, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से होगा। उसके बाद पुरानी पेंशन, ठीक है, एज इन्होंने एक तरह से जैसे कि अपने प्रचार में भी ये कहा था कि ओपीएस की जो बहाली है वो हिमाचल प्रदेश में होगी जैसे ही फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होती है। तो ठीक है, तो और फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जो है अब 13 जैन को हो रही, तो इसमें ओपीएस का ये जो मैटर है इसको भी जो है रिजॉल्व किया जाएगा। और ओपीएस जो है अब हिमाचल प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनको मिलेगा, किस रेशो में किस तरह से मिलेगा, इसका भी जो एक तरह से ड्राफ्ट है वो आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। लेकिन राजस्थान का जो मॉडल है और इसके अलावा जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है उन्होंने यहाँ पे इनको ओपीएस को लागू किया हुआ है, तो उनका जो मॉडल है वो स्टडी किया जाएगा। और उसके बाद एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग के बाद ही ओपीएस जो है इसका जो नोटिफिकेशन है वो इशू कर दिया जाएगा। और इससे लगभग आप राउंड अबाउट मान के चलें तो 1 से 1.5 लाख मेरे ख्याल में जितने भी कर्मचारी हैं, 1,30,000 से ज़्यादा जितने भी कर्मचारी हैं वो इनको जो है वो इससे बेनिफिट मिलेगा, उनको जो है पेंशन मिलेगी। और आने वाले जितने भी वुड भी एक तरह से एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ओपीएस बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहेगा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ से कि जो हमारे यहाँ से रहेंगे कुछ एक अदर इश्यूज़, जिसमें कि 1500 रुपये जो हैं वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व करने हैं सरकार को। ठीक है, और ये 1500 रुपये जो हैं वो किस तरह से किन महिलाओं को सबसे पहले दिए जाएंगे, एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, यदि यहाँ से हम बात करें सभी को एक साथ 1500 देना काफ़ी मुश्किल है। देखिए मुश्किल क्यों है, क्योंकि ओपीएस भी आपको जो है वो उसके लिए भी आप इनिशिएट कर रहे हैं। तो ओपीएस प्लस 1500 रुपये और प्लस आपको जो जॉब क्रिएशन वो भी एक साथ करना है। तो इन तीनों में देखो काफ़ी एक तरह से फ़ंड चाहिए। और 1500 का जो एक तरह से यहाँ पे ये लग रहा है ये वाला स्टेप, इसमें मेरे ख्याल में ये स्टेप टू स्टेप चलेंगे कि सबसे पहले आप जो हैं वो बीपीएल या अंत्योदय जो कैटेगरीज़ में आते हैं, ठीक है, उनको शायद इन्वॉल्व करें। उसके बाद फिर ये जा सकते हैं अदर कैटेगरीज़ के पास। तो इस तरह से कैटेगराइज करके ही 1500 रुपये जो है वो यहाँ से दिया जा सकता है। और पहले बता दूं कि 18 से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, उनको जो है वो 1500 रुपये जो है वो सरकार देगी। और एक तरह से इनकी ये गारंटी भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा कैबिनेट मीटिंग के बारे में और हम यहाँ से जान लेते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मीटिंग जो है वो लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे जो है सचिवालय के शिखर सम्मेलन में ये बैठक होगी। और इसका अर्थ ये भी हुआ कि लोहड़ी के दिन राज्य सरकार एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का तोहफा जो है वो दे सकती है। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो कल रात जो है वो दिल्ली से लौटते ही सीएम साहब ने जो था वो अफसरों के साथ कैबिनेट मीटिंग के बारे में जो था वो एक तरह से चर्चा की थी, डिस्कशन किया था। और निर्देश भी इसके जो थे उन्होंने दिए थे। ठीक है, तो इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो जॉब क्रिएशन वाला ये जो एक तरह से मुद्दा है, इसमें बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज़ हमारे पास एक तरह से अवेलेबल हैं। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें यहाँ से, तो सबसे पहले बात करें एनटीटी का। ठीक है, तो एनटीटी में भी करीबन जो हैं वो 5000 के करीब जो हैं वो पद भरे जाएंगे। और पहले के वीडियोस में भी मैंने ये बात कही है, 5000 ये हो जाते हैं। इसके अलावा टीजीटी है, पीजीटी है, ठीक है, और जेबीटी है। ठीक है, इसके अलावा पीईटी है।
ठीक है। तो एजुकेशन में ही हज़ारों की तादाद पे आप जो हैं वो एलटी है, ठीक है, ओटीटी हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे पद हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि स्कूलों में जो है वो आपको वेकेंट नज़र आएँगे, क्योंकि रीज़न ये है कि क्योंकि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो रिटायर भी हुए हैं, ठीक है। और उनकी जो एक तरह से वैकेंसीज़ हैं वो वहाँ पे इनकम्प्लीट ही हैं, अभी वो फिल नहीं हो पाई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी जो है वो इस वक्त अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश में, यदि हम एजुकेशन में ही बात करें तो, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पटवारी, ठीक है, पटवारी की बात कर लें या फिर सेक्रेटरी की बात करें तो इनकी वैकेंसीज़ आएंगी, ठीक है। इसके अलावा JOAIT वाला मैटर है अभी, ठीक है। तो ये कुछ एक ऐसे स्लॉट्स हैं जहाँ पे कि आपको जो है फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में जो है वो वैकेंसीज़ देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है क्योंकि सरकार ने जो है वो HPSSC को सस्पेंशन पे अभी भी रखा हुआ है, तो उस पे क्या डिसाइड होता है वो भी हमें जो है वो हो सकता है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद ही उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो मिले, ठीक है। तो HPSSC अभी प्रेजेंटली जो है वो सस्पेंडेड है, ठीक है। क्यों, और यहाँ पे बात करें तो HPSSC ही जो है वो TGT पटवारी और NTT भर्ती शायद कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सरकार किस तरह से इस मैटर को भी टेकअप करती है, ठीक है। और NTT की बात करें तो NTT पिछले जो सरकार थी उसमें भी इसको जो था वो अप्रूवल दिया गया था, लेकिन बाद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण ये भर्ती नहीं हो पाई थी। तो इसमें 1 ईयर और 2 ईयर वाले को सरकार किस तरह से जो है रिजॉल्व करती है इस मैटर को। और इससे पहले भी जो NTT के जितने भी ट्रेनीज़ थे उन्होंने भी CM सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मीटिंग की है, तो उसमें भी उनको जो है आश्वासन एक तरह से मिला है, ठीक है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो की फैक्टर जो हैं वो इस कैबिनेट मीटिंग में रहेंगे। और 13 जैन को ये कैबिनेट मीटिंग होना तय हुई है, और उस दिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे चैनल में इन डेप्थ एनालिसिस के साथ मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।